नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक और मुसीबत में घिरे केजरीवाल, पुराने आवास की मरम्मत पर खर्च किए 30 करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने आवास की मरम्मत पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर खर्च हुए इस पैसों में भी भारी घोटाला किया गया है। पार्टी ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। भारत से विवाद के बीच मालदीव और चीन के बीच 20 समझौते। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुन ने चीन समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बुधवार को बैठक की। इसके बाद दोनों देशों ने 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। 12 जनवरी को माले लौटने से पहले मुइज्जुन के चीनी प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे कांग्रेस नेता, न्योता अस्वीकार किया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। समारोह के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कि हम न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार करते हैं। अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। यह बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा कार्यक्रम है। चुनावी लाभ के लिए कार्यक्रम हो रहा है। 2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। भाजपा इस बार 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से उन 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 2% से कम रहा था। मुकेश अंबानी ने नरेंद्र मोदी को भारतीय इतिहास के सबसे सफल पीएम बताया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुकेश अंबानी ने कहा कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन राज्य की राजधानी गांधीनगर में हो रहा है, जहां व्यापार जगत के दिग्गज पहुंचे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपीसीआर के फंड पर रोक लगाने पर एलजी से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपराज्यपाल से अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर फंड रोके जाने के खिलाफ दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दायर याचिका पर उनका रुख पूछा। याचिका में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग पर जांच और विशेष ऑडिट लंबित रहने तक धन रोके जाने को चुनौती दी गई है। भारत अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच आज। अफगानिस्तान को पहली जीत का इंतजार। वनडे वर्ल्ड कप के 3 चैंपियन इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को 3 महीने पहले ही भारत में हराने वाली अफगानिस्तान टीम फिर भारत आ रही है। टीम आज से भारत में 3 टी20 की सीरीज का पहला मैच खेलेगी। सीरीज जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम है। अब दिल्ली में होगा पशुओं का अंतिम संस्कार। मेयर ने किया पशु शवदाह गृह निरीक्षण। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय आज द्वारका के सेक्टर 29 पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली के पहले पशु शवदाह गृह का निरीक्षण किया है। दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय द्वारा पशुओं के शवदाह गृह का निरीक्षण काफी महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली में होने जा रहा बड़ा बुलडोजर एक्शन। 21 दिन में 700 का है टारगेट। दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की योजना है कि अगले 3 सप्ताह के दौरान 700 से अधिक अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। निगम ने जनवरी माह में अब तक 240 से अधिक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें निजी कृषि भूमि पर और अन्य जगहों पर किए गए अवैध ढांचे को निगम ने ध्वस्त किया है। साथ ही 30 से अधिक संपत्तियों को भी सील किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। दशकों की मशक्कत, जोर आजमाइश, संघर्ष और आंदोलन के बाद अब 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस मौके पर आयोजित समारोह में अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली के बाजारों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। अयोध्या में 22 जनवरी को राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिल्ली के बाजारों को श्री राममय बनाया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बाबत अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की है। दिल्ली के बाजारों में हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ होगा। 11 जनवरी से राम अभियान शुरू किया जाएगा। बुधवार को दिल्ली के नेशनल क्लब में आयोजित श्री राम संवाद कार्यक्रम में उक्त कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। भारत का दिल्ली नहीं, ये शहर रहा 2023 में सबसे ज्यादा प्रदूषित। मेघालय का बिर्निहाट 2023 में भारत की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद बिहार का बेगूसराय और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा रहे। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नामक संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दी में उच्च वायु प्रदूषण के लिए जानी जाने वाली दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 8वें स्थान पर रही। इंडिया गठबंधन में बिहार से फूट की शुरुआत। इंडिया गठबंधन में बिहार से फूट की शुरुआत हुई। सीपीआई ने 3 सीटों पर एक तरफा किया ऐलान, जिसमें बेगूसराय, बांका और मधुबनी शामिल है। 2019 में बांका सीट पर जेडीयू ने जीती थी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बात नहीं बनने पर सीपीआई ने सीटों को लेकर एक तरफा ऐलान कर दिया। सही समय पर शादी न करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% रहता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।